बड़ा अच्छा समय है। और आज पहली बात तो है कि हमारे मनोज अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री रौनक अग्रवाल जी इसकी व्यवस्था किए हुए हैं कलकत्ता से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे आत्मीय एवं प्रिय श्रोताजन, आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा में चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। अवतार का प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय में, और आप सबके स्नेह के कारण एक एक श्लोक का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की अनन्य कृपा का ही फल है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान ने छठे श्लोक में, सातवें श्लोक में और आठवें श्लोक में 3 बात कही है। उस पर हम लोग भगवान कैसे आते हैं, भगवान कब आते हैं और भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं इसकी चर्चा छठे श्लोक में, कब आते हैं ये 7वें श्लोक में, और क्यों आते हैं ये 8वें श्लोक में, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और इसका एक बार पाठ करें, फिर आगे भगवान की कृपा से, गुरुजनों के प्रसाद से कुछ चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग पाठ करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा, साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश विनाश, उनका दलन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। इसमें ठाकुर जी ने अपने 3 अवतार के प्रयोजन बताए। 3 प्रयोजन से भगवान आते हैं। और कल हम जिस सूत्र पे चर्चा कर रहे थे, मैं आपको उसी सूत्र पे ले जाना चाहूँगा, जिससे कि आज का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से उसमें हम जुड़ जाएं, आज की कथा, आज के श्लोकों में, इस चर्चा में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कहते साधुओं की रक्षा करने के लिए, तो हमें साधु शब्द समझना है। और कल मैंने संकेत में कहा, साधु शब्द वेशवाचक नहीं है, गुणवाचक है। जिसमें सद्गुण है वो साधु है। इसलिए भगवान ने, मैंने उदाहरण दिया था 9वें अध्याय के 30वें श्लोक और 31वें श्लोक में भगवान ने कहा था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक भवसितो हि सः। तो भगवान कहते हैं, यहाँ जो एक बार मेरे चरणों में सही निर्णय करके पहुंच जाता है वो साधु है। मैं उसको साधु के रूप में स्वीकार करता हूं। और यदि साधु रक्षा न हो तो शिष्ट परंपरा का पालन नहीं हो सकता है। इसलिए
हमारे एक विनोद की बात कहूं, एक गृहस्थ ने एक साधु से कहा कि महाराज आप इतने बड़े तो हैं, लेकिन हम यदि आपको भिक्षा न दें तो फिर कैसे काम चले। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं देखो, केवल आपके भिक्षा से ही काम नहीं बनता, मेरी शिक्षा से भी काम बनता है। तो साधुओं की शिक्षा हो और गृहस्थियों की भिक्षा हो, तो ये जोड़ है। तो मैं चर्चा कर रहा था साधु कौन है। देखिए, साधु सज्जन को कहते हैं, जो सज्जन है वो साधु है। तो ऐसे साधुओं की रक्षा भगवान करते हैं। अब मैं थोड़ी सी आप सभी को रामचरितमानस के आधार पे कुछ चर्चा करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप 3 सूत्र को पकड़ लेंगे रामायण में कि सज्जन शब्द जहां जहां प्रयोग हुआ है, और मैंने कहा ना सज्जन ही साधु है। तो सज्जन की जो परिभाषा है वो 3 परिभाषा रामचरितमानस में, खूब कृपया आप इसको पकड़ लें। पहली परिभाषा, 2 परिभाषाएं तो सुंदरकांड में है। पहली परिभाषा में हनुमान जी इस परिभाषा को देते हैं, सज्जन कौन है, और एक राम जी देते डेफिनेशन कि सज्जन कौन है, और एक देते हैं डेफिनेशन स्वयं तुलसी जी कि सज्जन साधु कौन है। जब हनुमान जी महाराज विभीषण के पास पहुंचे तो आप विभीषण को देखा तो पवन नंदन श्री हनुमान जी क्या सोचते हैं, और चौपाई शायद आपको याद है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस सज्जन शब्द को पकड़ना, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ साधुओं का वास कहाँ है। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी कहते हैं विभीषण साधु हैं, विभीषण सज्जन है। सज्जन का मतलब ही साधु होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है हुआ, अब विभीषण सज्जन है, आपने कैसे माना? बोले विभीषण जैसे ही जगे, जगते ही बोलने लगे, राम नाम ते सुमिरन कीना। राम 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 राम, जो जगते ही भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी कहते मेरी दृष्टि में वो साधु है। एक प्रश्न उठ सकता है, जब रावण दानव होकर भी साधु वेश धारण करके सीता का हरण कर सकता है, तो हनुमान जी को फंसाने के लिए कोई राम नाम भी तो गा सकता होगा। हनुमान जी ने कैसे पहचाना कि ये साधु है? ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कहते हैं इसके राम नाम के शब्द सुनकर मेरे हृदय पुलकित होने लगा, चैतन्य महाप्रभु की तरह। कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, गद गद गिरा नयन बह नीरा। तो इसका मतलब है राम नाम यदि सज्जन के द्वारा गाया जाता है, उस राम नाम को सुनने के बाद तो हृदय रोमांचित होता है, हृदय पुलकित होता है। और साधारण राम नाम आपके हृदय में पुलकित पैदा न करे, पुलक पैदा न करे। मैं बहुत गंभीर बात दृष्टांत में नहीं जाऊंगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे भाव आ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करना भी है। जो राम नाम जो सुबह उठकर गाए, बड़े भाव से गाए और सुनने वालों के हृदय में बहुत दिव्य आनंद पैदा कर दे, उसका नाम है साधु, सज्जन। हनुमान जी कहते, राम जी कहते सज्जन कौन है, साधु कौन है? ये दूसरी परिभाषा। जब विभीषण शरणागत होते हैं तब भगवान राम कहते, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरी डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। अस सज्जन, वो साधु है और मेरे हृदय में बसता है। कौन है राम जी की परिभाषा में साधु? कहते हैं जो परिवार के प्रति, संसार के प्रति, पुरजन के प्रति
शरीर, संसार, परिवार के प्रति जो प्रेम है, उन सभी प्रेम को समेटकर और सारा प्रेम का जो स्वरूप है परमात्मा के चरणों से जो जोड़ देता है, वो साधु है। इसलिए जननी, माता, जनक, पिता, बंधु, मित्र, जितना भी स्नेह है, सबकई ममता ताग बटोरी, वहां से सब हमने समेट लिया और ठाकुर जी को अपने प्रेम समर्पित कर दिया, वो साधु है। राम जी कहते हैं, दो परिभाषा हो गई, एक राम नाम ले वो साधु, और एक जो संपूर्ण स्नेह को परमात्मा के चरणों से जोड़ दे वो साधु। तीसरा लक्षण है, और यहां मैं आपको पुनः कह दूं, वेश से साधु नहीं है, इन गुणों से साधु। विभीषण का वेश कोई महात्मा का वेश नहीं था। एक गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बारे जोई। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है। पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा पूर्ण होता है और समुद्र में से ज्वार उठता है। अब पूर्णता किसको मिली है? समुद्र को मिली कि चंद्रमा को मिली? बोले चंद्रमा को मिली। चंद्रमा कहाँ है? बोले ऊपर है। समुद्र कहाँ है? नीचे है। चंद्रमा में तो कोई ज्वार नहीं आ रहा है, और खुशी के ज्वार किसमें आ रहा है? समुद्र में। पूर्णता ऊपर वाले को मिलती है और नीचे वाले भी ऊपर वाले की पूर्णता देखकर प्रसन्नता से झूमने लग जाए, वो साधु है। दूसरे की उन्नति को देखकर जो नीचे रहने वाले लोग भी उनकी उन्नति हो रही, ठाकुर जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, ऐसा प्रसन्नता का भाव जिनके जीवन में आ जाए, वो साधु है। इसलिए समुद्र कौन है? सज्जन सकृत, वो साधु है समुद्र। क्योंकि चंद्रमा की पूर्णता देख के समुद्र में खुशी के ज्वार उठते हैं। दूसरे की उन्नति को देखकर आपके मन में प्रसन्नता का भाव पनपने लग जाए, आप साधु हैं। तो तीन परिभाषा दी गई। भाई फिर याद दिला दूं, साधु की परिभाषा तीन कौन कौन सी है? पहली परिभाषा, जो जब भी समय मिले भगवान का नाम लेता हो। दूसरी परिभाषा, अपने संपूर्ण स्नेह को भगवान के चरणों से जोड़ देता हो। और तीसरी परिभाषा, जो दूसरे की उन्नति को देखकर हृदय से प्रसन्न होता हो, उसका नाम है साधु। और ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कहते, साधुनाम परित्राणाय, परित्राणाय साधुनाम। मैं उनके लिए आता हूं, ऐसे लोगों के परित्राण करता हूं। तो परित्राण, परिरक्षणाय साधुनाम सन्मार्ग स्थानाम। गीता के व्याख्याकारों ने कहा, जो सन्मार्ग में बैठे हुए साधु है, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूं, उनकी रक्षा करने। देखो भाई, सन्मार्ग स्थानाम, जो साधु कौन है? जो सही मार्ग है, उस सही मार्ग से जो नहीं भटकता है, वो साधु। व्याख्याकारों ने कहा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लोगों की धारणा हमारे प्रति क्या है, ज्यादा इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। क्या हमारे विषय में सोचते हैं? यदि इसी पर हम चिंतन करते रहेंगे तो हम साधु नहीं असाधु हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय परंपरा कभी कभी ऐसी दिखाई देती है, अपना नहीं देखते, दूसरे के यहाँ झांकने की बड़ी परिपाटी बनी हुई। वो कैसा करता है, वो क्या करता है। तो हम लोग अधिकतर सत्य को नहीं खोजते हैं, छिद्र को खोजते हैं। व्यक्ति की एक परिपाटी है, किसने कह दिया मान लिया हमने। नहीं, ऐसी बात, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो सत्य को स्वीकार करे, किसी के कहने से ही आप मानने लग गए, किसी ने कह दिया वो आपके विषय में ऐसा बोल रहे थे, हम बिगड़ने लग गए, आपकी साधुता नहीं हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान स्पष्ट कहते, दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में 53, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। ये विभिन्न प्रकार की बातों को सुनते सुनते हमारी बुद्धि चकरा जाती है, लेकिन इन विभिन्न प्रकार की बातों को सुनकर भी हमारी बुद्धि स्थिर बने तो हम साधु हैं।
इसलिए लोगों ने क्या कहा इस पर अधिक चिंतन न करके हमें क्या करना चाहिए इस पर जो ध्यान देता है उसका नाम है साधु। तो कहते हैं भगवान ऐसे साधुओं के लिए अवतार लेते हैं। परित्राण इष्ट प्रापण अनिष्ट निवारण। भगवान कहते हैं सज्जनों के लिए रूप धारण करके आना पड़ता है। देखिए एक और गंभीर बात आपको बता दूं, भगवान आगे के प्रयोजन में क्या कह रहे हैं सेकंड में। पहली वाली बात आपने सुन लिया, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा। और दूसरा क्या कहा, विनाशाय च दुष्कृता। कहते हैं दूसरे का दुष्टों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। अब एक बात आपको बताएं, दुष्ट कौन है? दुष्टानाम दुष्कृतनाम पापकारिणाम, जो पाप करने वाले, दुष्कृत करने वाले, इनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। ये लोग बढ़ने लगते हैं ना, पापाचारी लोग, अत्याचारी लोग, अनाचारी लोग, परमात्मा आते हैं। अब आप एक प्रश्न अपने दिमाग में घुमाइए जरा। भगवान के आने का तो एक प्रयोजन दिखाई दिया कि दुष्ट लोग बढ़ने लगे, पापी लोग बढ़ने लगे, अत्याचारी लोग बढ़ने लगते हैं, तब भगवान आते हैं। ठीक है, तो आप दो तीन बातें पूछ सकते हैं। पहला, इतनी दुष्टता बढ़ रही है, फिर क्यों नहीं आ रहे हैं आज, ये भी कह सकते हैं आप। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि फिर हमको भजन करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी है, क्योंकि भगवान तो भजन से आते या नहीं आते, दुष्टों के कारण तो आ ही जाते हैं, जल्दी आ जाते होंगे भगवान। पाप बढ़ने पर, दुष्ट बढ़ने पर भगवान जब आ ही जाएंगे तो सत्संग करना, प्रभु को पुकारने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह प्रश्न कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको कहूं, यह आपका लॉजिक ठीक नहीं रहेगा। क्यों? भगवान विनाशाय च दुष्कृतम सेकंड में कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम। इसका भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं, और हमारे सभी व्याख्याकारों का एक मत है, यहां अलग अलग मत नहीं है, एक मत है कि भगवान का मुख्य प्रयोजन ही पहला है, सेकंड वाला जो प्रयोजन है वो गौण है, मुख्य नहीं। जैसे आपको किसी के यहां से घर जाना है, हमारे यहां कहा जाता है गामम ग्रामम गच्छन स्त्रीणम स्पृशत। गांव जा रहा है और गांव में कुछ जाते जाते रास्ते में हरा हरा चारा दिखाई दिया, उसको लगा गाय खाएगी, हरा हरा चारा लेके जाऊं। उसको गांव जाना प्रयोजन था, चारा लेना प्रयोजन नहीं था। गांव जा ही रहे, चलो चारा भी लेते हुए जाऊं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन संतों की रक्षा है। दुष्टों का दलन भगवान का कोई प्रयोजन है ही नहीं। और आपको कल भी मैंने शायद संकेत में कहा था, दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता भी नहीं है। ठाकुर जी संकल्प कर दें तो भगवान अपने आप, दुष्ट तो अपने आप मर जाएंगे। लेकिन आप पता विचार करिए, भगवान संकल्प कर दें, क्या सबरी को दर्शन हो पाएंगे? सबरी को दर्शन देने के लिए, सबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। इसलिए केवट के लिए भगवान को आना पड़ेगा। निषादराज गुह को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। रावण को तो ऊपर बैठे बैठे ठाकुर जी मार सकते हैं, लेकिन सबरी, केवट, भिल्ली, गोपियों के लिए तो भगवान को आना पड़ेगा। सुदामा के लिए आना पड़ेगा, अर्जुन के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, भैया मेरी प्रायोरिटी समझने की कोशिश करो। दुष्टों का दल मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्राथमिकता संतों की रक्षा है। ये मेरा पहला प्रयोजन है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे बात को। भगवान क्यों आए? दुष्ट दलन के लिए आए या मुख्य प्रयोजन क्या है? जैसे कोई व्यक्ति, गुड़गांव से आप लोग जुड़े हुए हैं, गुड़गांव के एक अच्छी सोसाइटी में किसी व्यक्ति का एक फ्लैट है। वो व्यक्ति
आज से लगभग 20 वर्ष पहले व्यापार के सिलसिले में अमेरिका चला गया। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। और अमेरिका में खूब उसने उन्नति की, कमाया। लेकिन जो फ्लेड था उसका एक मित्र है, उस मित्र से कहा कि भैया मुझे आने में विलंब भी होगा, इसलिए ये फ्लेड की चाबी तुम रख लो। ठीक। अब करीब वहां गए हुए 20 वर्ष बीत गए, अब तक इंडिया लौट के नहीं आया। उसके बाद जो उसका घनिष्ठतम मित्र था, जिसको उसने चाबी दे रखी थी, उसका नाम, ऐसे हम समझने के लिए कहो, उनका मित्र का नाम था राम, और जो अमेरिका में बैठा है श्याम। और राम नाम का जो मित्र है, उसकी बेटी का विवाह है। और उसने कहा कि भैया ये छोटी थी ना, तो तुम्हारी गोदी में खिला करती थी, तुम्हारी बेटी है और तुमको आना ही पड़ेगा। और उस बेटी ने भी कहा कि आप अंकल अवश्य आइए। तो इधर राम की बेटी का विवाह है और श्याम जो यूएस में है, उसने सोचा कि मैं क्या करूं। और उसने स्पष्ट कह दिया, जब राम कहता है तुम मेरे यहां आओगे ना मेरी बेटी के विवाह में, मेरे ही घर पे रहना होगा, कहीं ये ना समझ लेना कि तुम अपने घर की वहां घर में रह जा, मेरे ही घर पे रहना होगा। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वो आया। खूब प्रेम से विवाह संपन्न होता है, आनंद से पूरा, और इतना प्रेम मिला। और उसके बाद 6 दिन तक कैसे निकल गए समय मालूम नहीं पड़ा। ध्यान से सुनना। 6 दिन खूब आनंद लिया। आनंद लेने के बाद 1 दिन बचा, 8वें दिन सुबह सुबह की उसकी फ्लाइट है वापस जाने की। अब क्या उपाय करें? तो लोगों का उस मन में आया, चलो 6 दिन तो यहां बीत गए, 1 दिन बचा है, चलो एक बार अपना फ्लैट, चाबी तो यही है, खोल के देख लेते हैं। और कहीं बहुत बरसों से बंद पड़ा है, गंदगी हो गई होगी, कुछ सफाई वाले को ले जाएंगे, सफाई उफाई कर देंगे। वो व्यक्ति 1 दिन का समय बचा था, वो गया, फ्लैट को खोला, अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई की। और साफ सफाई करने के बाद बहुत धूल पड़ा था जैसे हुआ। अब उसके बाद महाराज जैसे ही आया, स्नान करके फिर अपनी फ्लाइट के लिए निकलना है, एयरपोर्ट के लिए। अब आप जरा सोचिएगा, वो जो श्याम नाम का राम का जो मित्र है, वो मित्र क्यों आया है? उस फ्लैट के गंदगी को साफ करने के लिए आया है, क्या मित्र की बेटी के विवाह के लिए आया है? आप बहुत ध्यान से समझना बात को, क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन मित्र का प्रेम है, साफ सफाई नहीं है। लेकिन जो नहीं समझते मित्र के, तो दरवान लोग, सोसाइटी वाले लोग, अरे भैया ये श्याम जी जो है ना, देखो अमेरिका से आए, साफ सफाई करके चले गए। बस यही सूत्र है, हमारे भगवान का मुख्य प्रयोजन अपने प्रेमियों के लिए आना होता है, साधुओं के लिए आना होता है। लेकिन भगवान सोचते हैं जब आ ही गए हैं, तो भाई थोड़ा कूड़ा करकट पड़ा है, रावण कंस जैसे, उनको भी थोड़ा साफ करके निकल जाए। आप जरा सोचिए, मुख्य प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृताम नहीं है। कहीं आप लोग ये अर्थ मत लगा लेना, दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। दुष्ट बढ़े ये ठीक नहीं है, आप सज्जन बनो तो भगवान आपके लिए आएंगे। दुष्टों के लिए भगवान नहीं आते हैं, सज्जनों के लिए आते हैं। इसलिए परमात्मा को बुलाना है तो आप एक कभी अर्थ मत लगाना, ऐसा हो रहा है, ऐसी अनीति चल रही, फिर भी भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान उसके लिए आते ही नहीं है। भगवान आते हैं तो भगवान अपने प्यारों के लिए आते। भगवान हिरण्यकशिपु के लिए नहीं आते, भगवान प्रहलाद के लिए आते। तो इसका मतलब है अब प्रहलाद के लिए आए हैं, थोड़ा कूड़ा करकट साफ कर दें। तो इसका तात्पर्य आप लोग ये समझ लीजिएगा, जो विनाशाय च दुष्कृताम वाली। और देखो जो दरबान लोग थे ना, उन्हें क्या मालूम कि किसके शादी में आए, ये तो समझते साफ सफाई करने आए। इसलिए जो भक्तों की भावना को नहीं समझते, ये लोग कहते भगवान का आना विनाशाय च दुष्कृताम है, लेकिन नहीं, परित्राणाय साधुनाम, ये मुख्य प्रयोजन है। तो देखिए, भगवान जब आते हैं तो सच्ची बात तो यह है,
अपने प्यारों के लिए आते हैं, अपने प्रेमियों के लिए आते हैं, अपने हितैषियों के लिए आते हैं, साधुओं के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा आने का मुख्य प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां। और आप जानते हैं, जब जब लोगों में, भक्तों में दिक्कत आई, परमात्मा आए। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, भक्त पुकारने में देरी कर सकता है, परमात्मा आने में देरी नहीं करते। परमात्मा में क्या देरी नहीं है। कभी कभी एक व्यक्ति कह रहा था कि 1 लाख में जो दब जाए वह जेर नहीं होता, ताकत में जो इतर आए वह शेर नहीं होता, दरबारे इलाही के मायूस न हो बंदे, यहाँ देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। सच्ची बात तो यह देर भी नहीं है। यदि देरी है तो प्रभु की ओर से नहीं है, हमारी ओर से। इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह समझना है कि भगवान का मुख्य आने का प्रयोजन है साधूनां परित्राणाय। और देखिए, भगवान के जब आना होता है, 3 प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां, दूसरा प्रयोजन है विनाशाय च दुष्कृताम्। अब विनाशाय च दुष्कृताम् की थोड़ी हम गंभीर चर्चा करें तो ये भी हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान का जो विनाश है, इसमें भगवान की निर्दयता नहीं है। भगवान उन दुष्टों को संहार किस रूप में करते हैं? देखो, नाश शब्द में बी उपसर्ग लगा है। हमारे संतों का तो ये भाव है कि भगवान उनको मुक्ति देने के लिए आते हैं। भगवान उनको मुक्ति देने के लिए आते हैं। अरे भाई, इन दुष्टों को मुक्ति देते हैं तो संतों को क्या देते हैं फिर? देखिए, बात समझना, साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। और यदि आप दुष्टों का नाश करना, दुष्टों की मुक्ति कहते हैं, तो भक्तों को मिलता क्या है? तो हमारे महात्माओं का चिंतन है कि भक्तों को भक्ति देते हैं, दुष्टों को मुक्ति देते हैं। भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। अब यहां ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं विनाशाय च दुष्कृताम्, मतलब उनके निर्दयता नहीं है। देखो, मुक्त करने का, ठीक करने के मार्ग अलग अलग हो सकते, लेकिन ये निर्दयता वाली बात नहीं। एक श्लोक मैंने कहीं पढ़ा था, लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोष है। आप लोग कहीं बीच में वो खोल के रखे होंगे, म्यूट कर दीजिए कृपया। अनम्यूट हो रखा होगा, बीच में दिक्कत हो रही है। बीच में जिन्होंने भी अनम्यूट कर रखा है, कृपया म्यूट कर दीजिएगा। एक के कारण कईयों को विक्षेप होता है। नारायण। इस श्लोक का अर्थ होता है, लालने तारणे मातो ना कारुण्य यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतु गुण दोषयो। जैसे माँ बालक को लाड़ लड़ाएं, थप्पड़ लगाएं, शिक्षा दें, क्या वो माँ निर्दय कहलाएगी? नहीं। तो इसका अर्थ यह है, माँ की उसमें करुणा भरी है। तो उसी प्रकार से प्राणी मात्र का भगवान कर्मानुसार अनुग्रह करें या निग्रह करें, इसमें भी भगवान की कृपा है। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी महाराज कृपा को 2 रूपों में कहते हैं। आप इसको नोट कर ले, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बल्लभाचार्य जी कहते हैं कृपा 2 रूपों में ठाकुर जी करते हैं। किस रूप, कैसे कैसे करते हैं? बोले, एक कृपा का नाम है कोमल कृपा और एक कृपा का नाम है कठोर कृपा। कृपा दोनों है। ये महाप्रभु जी कहते हैं कोमल कृपा और कठोर कृपा। कभी कभी ऐसा लगता है, माँ ने, बेटा उद्दंड कर रहा था, स्कूल नहीं जाऊंगा कह रहा था, माँ ने थप्पड़ दे दिया। बालक रोने लगा, रोते रोते स्कूल चला गया। ये माँ की कठोर कृपा है। और माँ उसको फुसला के, बेटा चले जाओ, तुमको पढ़ना है, और लाड़ प्यार करके भेज रही है। ये माँ की कोमल कृपा है। दोनों जगह कृपा है।
तो भगवान ये कहा चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सन्मार्ग में लगे, उसके लिए भगवान ने क्या किया है? भगवान कृपा कर रहे हैं। कृपा करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन लक्ष्य कल्याण ही होता है। इसलिए एक छोटी सी बात से मैं आपसे निवेदन करूं, मैं कल जिनका उदाहरण दे रहा था, जटायु जी। जटायु जी से जब भगवान की मुलाकात हुई, राघवेंद्र सरकार कहते, हे पिता, तात। तो तात कहते, जल भरी नयन कहै रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। हे पिता। तो जटायु जी चौंक जाते, आपने मुझे पिता कहा? मैं तो एक गीध हूं, मांस भोजी हूं, और आपने मुझे पिता कैसे कहा? तो जटायु जी को लगा कि नहीं, एक भावुकता में राघवेंद्र सरकार कह रहे होंगे। लेकिन जब जटायु जी प्राण त्यागने को तैयार है, तो भगवान राम जी अंतिम निवेदन करते हैं, हे जटायु जी, हे पिताजी, एक निवेदन है मेरा। बोले क्या? सीता हरण की बात मेरे पिता से मत कहना। सीता हरण तात जनी, कहे हो पिता आसन जाए। जटायु जी रो पड़े, रोते हुए कहने लगे कि प्रभु, आपने मुझे पिता कहा नहीं, पिता के समान गति प्रदान की, क्योंकि आपके पिता जहां गए आप मुझे वहीं तो भेज रहे हैं। इसका मतलब केवल पिता नहीं कहा, पिता को जो गति देनी चाहिए वो गति आपने मुझे प्रदान की। तो भगवान, आप केवल औपचारिकता नहीं निभाते। लेकिन जटायु जी ने एक प्रश्न किया कि ठीक है, आपके पिता से मैं आपकी सीता हरण की बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपके पिता को सीता हरण की बात कहने के लिए कौन जाएगा, कौन आएगा? तब भगवान राम कहते, जो रावण कुल सहित कहो दशानन जाए। रावण अपने कुल सहित पहुंचकर कहेगा मेरे पिता दशरथ जी से, मैंने सीता का हरण किया था। अब आप सोचिए, जटायु जी वहीं जा रहे हैं, पिताजी वहीं जा रहे हैं, और जटायु जी जहां जाते हैं, दशरथ जी जहां जाते हैं, भगवान से द्वेष करने वाला रावण भी वहीं जाता है। इसका मतलब है भगवान की क्रिया में भेद है, भगवान के भाव में भेद नहीं है। सबका कल्याण चाहते। तो विनाशाय, इस सत्सूत्र का अर्थ आप लोग ये करें कि नाश नहीं है। विनाशाय का मतलब है कल्याण, मुक्ति, लेकिन करने के तरीके अलग अलग है। और मैं कई बार कह चुका हूं, भगवान की दृष्टि में शरीर तो कपड़े की तरह है, कपड़ा बदल देते हैं भगवान, दूसरा कपड़ा पहन लो भाई। यही सूत्र है, वासान सिजरनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान देखिए, यहां कभी कभी ये जो अवतार का जो प्रयोजन है ना, स्वतंत्र भी होता है। स्वतंत्र का मतलब केवल एक प्रयोजन के लिए भी भगवान आए। भगवान आए हैं तो इस निश्चय नहीं कि सारे के सारे प्रयोजन पूरा करें। देखिए, भगवान मत्स्यावतार के रूप में आए, क्या काम किया? परित्राणाय साधु नाम किया। आगे उन्होंने कोई दुष्टों का दलन किया, वैसी बात नहीं है। कौन सा? बोले जो सत्यव्रत मनु थे, उन मनुजी महाराज की रक्षा करने के लिए मत्स्य भगवान आए। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने आए। परित्राणाय आए हैं तो दो प्रयोजन, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, हिरण्यकशिपु का वध। अब यहां ये समझना, म्यूट कर दीजिए माइक कृपया। हाँ, उसके बाद कई अवतार ऐसे, व्यास का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, न तो परित्राणाय साधु नाम है, न विनाशाय च दुष्कृताम है, केवल धर्म संस्थापनार्थाय। क्योंकि वेदव्यास जी भगवान के अवतार है, कलावतार है। तो इसका मतलब है इनका अवतार क्यों हुआ? केवल धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तो व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए
भगवान किसी भी उद्देश्य को लेके प्रकट हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहां दो पूर्णावतार है, रामावतार और कृष्णावतार। पूर्णावतार ये तीनों प्रयोजन पूरा करता है। जब जब पूर्णावतार ठाकुर जी लेते हैं, ये तीनों अवतारों को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं तीनों अवतारों को पूरा करने के लिए। इसलिए एक दिन मैंने कहा था, मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा, भगवान ने 3 अवतारों को पूरा किया है। परित्राणाय साधुनाम, आप लोग कृपया, बार बार कह रहा हूं, आज आप लोग विक्षेप कर रहे हैं, कोई आप इसको म्यूट कर दीजिए कृपया, जिनका अनम्यूट हो रहा है। तो परित्राणाय साधुनाम, भगवान ने ब्रज में रहकर, वृंदावन में रहकर, गोकुल में रहकर पहला प्रयोजन पूरा किया। मथुरा और द्वारिका में भगवान ने विनाशाय च दुष्कृताम और कुरुक्षेत्र में धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान है, पूर्णावतार है। इसलिए महाभारत यदि आप लोग देखेंगे ना, गीता की महिमा कितनी होगी आप जरा चिंतन करना। महाभारत कभी पढ़ने का अवसर मिले, जहां जहां भगवान बोलते हैं वहां लिखा है श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच। और जब गीता प्रारंभ होता है ना महाभारत में, वहां श्री भगवान उवाच, क्योंकि महाभारत का हिस्सा है गीता, तो मध्य महाभारतम श्री भगवान उवाच, और गीता पूरी हुई श्री कृष्ण उवाच। तो गीता की महिमा कितनी है। तो गीता में भगवानुवाच कहा है, क्योंकि भगवान कहते मैं भगवान हूं, इसलिए तीनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने अवतार लिया है। गोपियों के साथ श्रृंगार युक्त लीला रास भी परित्राणाय साधु नाम है। उनके मिलन की जो अभिप्सा है, जन्म जन्मांतर की प्यास, ठाकुर मिलन की जो प्यास बुझानी है, ये भी परित्राणाय साधु नाम। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जब क्यों आते हैं, तो कहा कि पहला उद्देश्य है परित्राणाय साधु। मुझे बहुत प्रिय लगता है। देखो, अवतार जो शब्द है ना, अव और त्रि से तार बनता है। त्रि शब्द का था तैरना। अव का मतलब होता है नीचे, और त्रि का अर्थ है तैरना और दूसरे को तारना। सतरती सतरती श्लोकांश तारयति। तो इसका मतलब है नीचे उतर कर तारना, ये अवतार है। अवतार का इतना महत्व है। देखिए, एक मां, चूल्हे पे दूध है, खड़ी है गैस चूल्हे पे, छोटा बालक आया, मां 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 पुकारने लगा। मां ने क्या किया, चूल्हे का गैस कम करके अथवा बंद करके उस बालक को उठा लिया, झुक कर उठा लिया। तो मां झुकी नीचे उस शिशु को उठाने के लिए। सज्जनों, परमात्मा झुक कर नीचे उतर कर हमें उठा ले, ये भगवान का अवतार हो जाता है। उतरने का नाम ही अवतार है। भगवान उतर के हमारे लिए आते हैं। नारायण नारायण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का जो अवतार है, कृपया आज काफी विक्षेप हो रहा है, जिसका भी अनम्यूट हो कृपया म्यूट कर दीजिए ना। तो मेरे नारायण, इसका तात्पर्य यह होता है, ठाकुर जी का जो सौंदर्य, भक्त जब पुकारता है तो परमात्मा अवतार लेते हैं। लेकिन पुकार में शुद्ध प्रार्थना का भाव हो। किसी वस्तु के लिए काम प्रेरित होकर हमारा पुकार न हो, परमात्मा को पाने के लिए पुकारो। एक शिशु जैसा पुकारता है परमात्मा आकर, परित्राणाय साधु नाम। इसलिए भगवान कहते साधु बने। साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए भगवान आते हैं। और याद रखना, भगवान आप लोग जो है, कृपया बार बार निवेदन मेरी ओर से भी है, मुझे भी विक्षेप हो रहा है। प्रतिदिन की तरह आप लोग शांति से सुने, अच्छा लगता है। आज कुछ विक्षेप हो रहा है। देखिए,
भगवान कहते हैं कि मुझसे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, लेकिन मैं आता हूं अपने प्रिय साधुओं के लिए। देखिए, भगवान शांति दूत बन के आते पांडवों के लिए, क्योंकि पांडव साधु स्वभाव वाले हैं, केवल परमात्मा ही उनका प्रयोजन है। इसलिए परमात्मा भागवत श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक भी भगवान कहते, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। सब में मैं समान हूं, लेकिन जो मेरी ओर बढ़ते हैं वो मेरे अपने प्रिय है, साधु है, मैं उन पर रक्षा करता हूं। देखो, एक उदाहरण जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य में दिया है। भगवान भक्तों पर ही कृपा करने के लिए क्यों आते हैं? एक उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कोई ठंड से ठिठुर रहा है, दूर यदि कोई दीपक जल रहा है तो दूर खड़ा हुआ ठंड से ठिठुर रहा व्यक्ति उसके ठंड को दूर नहीं करता, दीपक और प्रकाश, उसको वहीं निकट जाना पड़ता है। तो भाष्यकार कहते हैं, दूरस्थानाम यथा अग्नि शैत्यम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपयति तथैव अहम भक्तम अनुगृह्णामि नो इतरान। दूर अग्नि जैसे किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति के ठंड को दूर नहीं कर सकती, निकट जाने वाले को दूर करती है, ऐसे भक्त कौन है? जो मेरे निकट रहते हैं। निकट मतलब परमात्मा मेरे निकट है, ये अनुभूति करते हैं। आज एक सूत्र दे रहा हूं, मैंने शायद कभी कहा भी होगा, भगवान मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है, ये अनुभूति करें। तो सज्जनों, भगवान युग युग में आते हैं। इसलिए देखिए, युगे युगे शब्द का अर्थ क्या है? युगे युगे शब्द का अर्थ एक और अर्थ दिया, युगे अयुगे च। युगे युग मतलब समय, अयुगे असमय। समय असमय जब भी भक्त पुकारता है मैं उसी समय आ जाता हूं। जैसे गजेंद्र के लिए आया, जैसे द्रौपदी के लिए आया, अब उसी समय में प्रकट हुआ, कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब जब भक्त प्रेम से पुकारता है उसी समय मेरा अवतार होता है। इसलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। और जब भगवान आते हैं, भगवान तो स्वयं धर्म है, धर्म की स्थापना हो ही जाती है। सज्जनों की रक्षा हो, दुष्टों का विनाश हो, तो निश्चित रूप से तीसरा प्रयोजन स्वतः हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। इसलिए धर्म की स्थापना तृतीय प्रयोजन है, वो भगवान पूरा कर देते हैं। क्योंकि संत होते हैं तो संतों को माध्यम बना के कहते, तुम ये काम करो जिससे धर्म की स्थापना हो। अर्जुन, मैं आया हूं तुमको माध्यम बना के धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, इसलिए मेरा कहा हुआ मान, तो युद्ध कर, दुष्टों का दलन हो जाएगा, धर्म का पुनः स्थापन हो जाएगा। मैं दो बातें कहूं तो दो हमारी संस्कृति में बहुत दिव्य सिद्धांत है, एक अवतार का और एक पुनर्जन्म पूर्व जन्म का, बड़ा दिव्य सिद्धांत है। मैं एक दिन कह चुका हूं, हमारे लिए अनोखा सिद्धांत है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। कोई न माने अलग बात है, पुनर्जन्म होता ही है, लेकिन अवतार भी होता है। जब हमारा पुनर्जन्म होता है, हम आते हैं, तो हमारा कितना दयालु होगा परमात्मा। बोले तुम बार बार आना पड़ता है, चलो मैं भी बार बार आता हूं। ऐसा दयालु भगवान किसी के यहां नहीं मिलेगा। जब भक्त कहता है कि मैं आ रहा हूं, आप नहीं आओगे, बोले चले जाओ तुम, तुम्हारे लिए मैं भी आता हूं। और फिर क्या होगा? फिर तुमको भी मैं ऊपर ले आऊंगा। मुझे एक छोटा सा भाव आ रहा है पूज्यपाद पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज का। वो कहा करते थे, भगवान से भक्त ने पूछा, हे प्रभु, आप जब ऊपर से नीचे आ जाते होंगे, आप जिस गद्दी पे बैठते थे होंगे ना ऊपर, वो गद्दी खाली हो गई होगी, वो किसके लिए रिजर्व है? तो कहते तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे क्या करना होगा? बोले यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा
भगवान के चरित्रों को जो गान करता है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान के पद को प्राप्त करता है, भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। इसलिए सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, भक्त जब बार बार आता है, भगवान भी कहते मैं भी बार बार आता हूं, युग युग में आता हूं, कभी गुरु के रूप में आता हूं, कभी ईश्वर के रूप में आता हूं, जब जब समय मिलता है, तब जब जब भक्त पुकारते हैं, तब तब मैं आता हूं। अरे भाई, कभी सूरदास पुकारे उनके सामने, गजेंद्र पुकारे उनके सामने। इसलिए भगवान कहते मुख्य उद्देश्य है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। व्यास, वाल्मीकि, ये सब धर्म स्थापना करने आए हैं। तो ये बात है। तो भगवान जब आप आते हो, आप भी जन्म लेके आते होंगे, आप भी कुछ करते होंगे। क्या हम जैसा ही कर्म होता है, हम जैसा ही जन्म होता है आपका? जैसे हम माता के गर्भ से आए, आप भी ऐसे आते हैं। हम जैसे क्या काम करते हैं, वैसे आप काम करते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं जीव का जन्म हुआ, आप आते हो प्रकट हुआ, हम जो करते हमारी क्रिया होती है, आप जो करते हैं आपकी लीला होती है। ऐसा क्यों? तब भगवान इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं। ये श्लोक है 9वां श्लोक, मेरे साथ पाठ करें। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यह भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अर्जुन मे जन्म च कर्म च दिव्यम। इस श्लोक का पहले अर्थ समझ लो। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य है। एवं यह तत्वतः वेत्ति, जो व्यक्ति इसको तत्वपूर्वक जानता है, सही ढंग से जानता है, मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को जो सही रूप में जानता है, सदेहम त्यक्त्वा, और शरीर को त्यागने के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, पुनर्जन्म न एति। देखो क्या गजब की बात कही ठाकुर जी ने, उसका फिर जन्म नहीं होता है। किसका नहीं होता है? भगवान कहते हैं जो मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को तत्वतः व्यक्ति सही रूप में जानता है, वास्तविकता को जानता है, और शरीर त्यागने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। नहीं लेता तो जाता कहां है? बोले मामेति, वो तो मुझे प्राप्त करता है। इस पूरी बात को कहें, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है अर्जुन, वह शरीर त्यागने के बाद फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। वो कहां जाता है? वो मुझे प्राप्त करता है। इसको थोड़ा समझना। पहली बात, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, और एक बात कहूं, भगवान का शरीर भी दिव्य है। आप एक बात कहूंगा, इसको अच्छी तरह से पकड़ लीजिएगा। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। हमारा जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, रूप है, लेकिन भीतर जो चैतन्य है उसका नाम है स्वरूप। अच्छा, हम लोग शरीर से सच्चिदानंद नहीं, हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद है। शरीर पंचभौतिक है, शरीर सच्चिदानंदमय नहीं हमारा, लेकिन हम स्वरूप से सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान का जो शरीर है ना, वो भी सच्चिदानंद है और चिदानंद है। और एक का किसने कहा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, रामचरितमानस। आपका जो शरीर है ना, ये चिदानंद रूप है, ये पंचभौतिक स्वरूप नहीं है, ये तो दिव्य चिन्मय तत्व है। क्यों? हमारा शरीर पंच तत्व का हो सकता है, आपका शरीर संकल्प का है। जन्म ठाकुर जी संकल्प से लेते हैं, कर्म बंधन के कारण जन्म नहीं है ठाकुर जी का।
इसका तो मैं बहुत विस्तार से कल चर्चा करूंगा, आज थोड़ी सी केवल ऊपर ऊपर की कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो भगवान संकल्प से अवतरित होते हैं और हम कर्म से अवतरित होते हैं। संकल्प से अवतरित का मतलब जब चाहते हैं ठाकुर जी तब भगवान अवतार लेते हैं। संकल्प होता है, आप लोगों ने भागवत में सुनी है ना, जब ब्रह्मा जी महाराज ने गैयों को बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान ने संकल्प से कितने अवतार लिए? बछड़े बन गए, गोपाल बन गए, डंडे बन गए, वस्त्र बन गए। कोई मेटर की आवश्यकता नहीं है वहां। और हमारा जो शरीर है ये मेटर से बना है, पदार्थ से बना है, और परमात्मा का शरीर पदार्थ का नहीं, इसलिए जन्म दिव्य है। और चिदानंदमय ठाकुर जी का स्वरूप है। और कर्तृत्व जो होता है वो परमात्मा में नहीं। कर्तृत्व का भाव जब आता है और फिर कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। कोई काम किया आपने, उस कर्म के प्रति आपका कर्ता भाव बन गया। याद रखना, कर्म के प्रति कर्ता भाव आपको अगले जन्म का कारण बनाता है। लेकिन भगवान जो कर्म करते हैं उसमें ठाकुर जी का कर्तृत्व भाव है ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कर्तापन से मुक्त है। राम जी देखिए जरा, माने का रो, सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना, रोने लग गए। गुरु जी ने कहा तारे नाम महाभागाम अहिल्याम देव रूपिणी, वाल्मीकि रामायण, इसको तारो अहिल्या को। राम जी चुप, तार दी। तस्मात एनाम घृणाम तक्त्वा जहिमच्छासनान नृप, मारो ताड़का को। मार दिए। चुपचाप बैठे थे धनुष यज्ञ में, धनुष भंग के प्रसंग में। उठो राम, उठ गए। उठे क्यों हो? काम करो, क्या करना है? बन जाऊं भवचाप, तोड़ो। मां ने कहा रो, गुरुजी ने कहा, मां ने कहा मां रो तो रो दिया, गुरुजी ने कहा मारो और तारो, तारका को मारा, अहिल्या को तारा। गुरुजी ने कहा उठो, धनुष को तोड़ो, उठ गए, तोड़ दी। कहने का मतलब भगवान कहते मुझ में कर्तृत्व भाव नहीं है। और कर्तृत्व भाव जब कर्म के प्रति आता है तो व्यक्ति का कर्म जन्म कर्मानुसार होता है, और जब कर्तृत्व भाव कर्म के प्रति नहीं होता है तो व्यक्ति कभी किसी कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। इसलिए आगे आप सुनेंगे इसी अध्याय में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृहा। यहां भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। इसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। विचार करें, हम कैसे उत्पन्न हुए? हम कर्म से उत्पन्न हुए। हम कर्म से उत्पन्न होते हैं। देखिए, कर्म से उत्पन्न का मतलब हम परबस होकर आए, इसलिए मनुष्य शरीर कर्म योनि कहा गया है। और भगवान कर्मानुसार नहीं आते हैं, भगवान कृपा पूर्वक आते हैं। तो जहां कर्मानुसार आना है उसका जीवन दिव्य नहीं हो सकता। और एक बात मैं कहूं, यहां जो भगवान कहते मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, ये जो बात को समझता है। अच्छा, दिव्य शब्द बनता कैसे? कैसे दिव्य बनता है? दिव्य शब्द का अर्थ है, हमारी आदरणीय श्री दिव्या जी भी बैठी है नोएडा से, तो दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? दिव, दिबु धातु से दिव्य बना, उसी का स्त्रीलिंग में दिव्या होता है। इसका मूल रूप है दिबु, दिव धातु। दिव धातु ऐसे कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन एक मुख्य अर्थ है यहाँ जो हमारे आचार्यों ने कहा है, वो क्रीड़ा अर्थ में, क्रीड़ा के अर्थ में दिवु धातु का प्रयोग होता है। तो भगवान यहां दिव्यम शब्द से क्या कहते हैं? दिवु धातु क्रीड़ा के लिए। तो इसका मतलब है मेरा आना, मेरा जन्म लेना और मेरा कर्म करना, ये मेरे लिए खेल है।
मेरे लिए बंधन नहीं। खेल मतलब क्या है? लीला है। इसलिए लोक वक्तु लीला कैवल्यम। देखो, अकेले रहने में डर लगता है ना, इसलिए उपनिषदकार क्या कहते हैं? स एकाकी न रमते, तो अकेले रमन नहीं करता, इसलिए वो कभी कभी अनेक रूपों में आता है। एको हम बहुश्यामा। दूसरे की आवश्यकता पड़ी ठाकुर जी को। क्यों पड़ी? बड़े लीला करनी थी, खेल करना था। अच्छा, जब दूसरा होता है डर लगता है। ध्यान से सुनना बात को। जब दूसरा होता है डर लगता है, अपने से डर नहीं लगता है। अब चारों तरफ से दरवाजे बंद है, खिड़की बंद है, आपको अपने से डर लगता है कि कोई आएगा नहीं है। डर दूसरे से लगता है। तो भगवान कहते हैं दूसरे को प्रकट क्यों करूं, मैं स्वयं को प्रकट करूं अनेक रूपों में। लेकिन स्वयं से डर नहीं, दूसरे से भय लगता है। लेकिन ऐसा एक संबंध है जिसमें दूसरे का डर नहीं होता है। बात समझना, व्यक्ति कभी भी अपने से नहीं डरता, इसलिए पंचमी भय न, भय हमेशा दूसरे से होता है। तो इसका मतलब है हुआ कि हम दूसरे से भय खाते हैं, लेकिन एक ही चीज है जहां दूसरे से डर नहीं लगता, वो क्या है? खेल। खेल का संबंध है। तो भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे लिए खेल है। खेल का मतलब है हो गया, हो रहा है। और खेल शब्द का अर्थ जानते क्या है? हमारे गुरुजी कहा करते थे खेल। खे मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा में ख शब्द का अर्थ है आकाश। खे मतलब आकाश में, ल लीयते, आकाश की तरह लीन। खेल, खेल का मतलब खेल है जीवन। तो इसका अर्थ है, मैं अंतिम सूत्र आपको देना इसकी विस्तार चर्चा मैं कल करूंगा। खेल को, जीवन को खेल के रूप में लो, लेकिन एक और जोड़ दूं, खेल को जीवन मत बनाओ। खेल लिया, आनंद ले लिया, हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई बात नहीं, जीवन को खेल की तरह लेंगे तो कभी भी आपको आनंद ही आनंद आएगा जीवन से। लेकिन आप खेल को जीवन मत बनाइए। हम लोगों ने गलती ये कर दी, जो जीवन खेल को ले तेरा होना चाहिए था, उस खेल को हमने जीवन बनाना चालू कर दिया। हार जीत, ऊपर ऊंचा नीचा दोनों है, कभी तनाव नहीं रहेगा यदि आप संसार को, दुनिया को खेल की तरह समझते हैं। कभी उतार, कभी हारें, कभी जीतें। भगवान कहते बस मैं भी, जब जन्म और कर्म होता है तो कई कुछ कहता है, शिशुपाल गाली देता है, अर्जुन स्तुति करता है, दोनों को मैं एक समान लेता हूं। इसलिए तो हमेशा मुस्कुराता हूं। तब कहता हूं गीता में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और जब खेल नहीं समझते हो तो तनाव हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा। इसलिए फिर बहुत विचित्र स्थिति आएगी। मैं एक बात कहा करता हूं, जब ईसीजी का रिपोर्ट एकदम सीधा हो जाए तो क्या हो जाता है? हार्ट में दिक्कत है, गड़बड़ है मामला। इसलिए उसका जो है ना ऊंचा नीचा नक्शा आता है, तो इसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है। तो भैया जीवन में कभी ऊंचा हो कभी नीचा हो तो समझना जीवन ठीक ढंग से चल रहा है, समानांतर रूप से नहीं चलता है जीवन। इसलिए उसको समझना, जीवन को खेल की तरह लो, आनंद लो, इंजॉय करो। भगवान कहते इसलिए मैं लीला करता हूं, और लीला आनंद के लिए होता है। और आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप उदास देखा है? मुस्कुराता हुआ मिलेगा। क्यों? जीवन खेल की तरह है, खेल में हार जीत होता है, उसको मन में मत लो, आनंद से जीवन को यापन करो, ये भगवान कहते हैं। इसलिए दिव्य है मेरा जन्म और मेरा कर्म, दोनों दिव्य है। लेकिन इस दिव्यता को गंभीरता से समझ लो। कैसे समझना? तत्वतः वेत्ति, जो तत्व पूर्वक जानता है वो देह को त्याग करके फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। क्यों? वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान तो आगे तो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आज मैं एक श्लोक दे रहा हूं आप लोगों को,
8वें अध्याय का 16वां श्लोक, कभी इसका भी चिंतन कर लीजिएगा कल। वहां भगवान क्या कहते हैं, इसी बात को स्पष्टीकरण कह दिया। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अरे सब कोई आने जाने वाले हैं, लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने एक बार मुझे प्राप्त कर लिया और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस श्लोक का मनन करना, 8वें का 16वां श्लोक। तो भगवान कहते जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य है, इसको सही ढंग से समझने वाला फिर कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो कहाँ जाता है? वो मेरे पास आता है, मुझे प्राप्त करता है। भगवान स्वयं को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। मेरे जन्म और कर्म को समझ लो, तुम्हारा भी जन्म कर्म छूट जाकर मुझे प्राप्त कर लोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से ठाकुर जी ने कहा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। तो आगे की चर्चा अब कल के प्रसंग में इसी श्लोक की कुछ चर्चा करके फिर कोशिश करूंगा आगे बढ़ने की। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेद